Catholic World, brought to you by Newsnet. Catholic World. More than 1,000 Christians staged a protest outside Jabalpur District Police Headquarters in Madhya Pradesh on 1st April, yesterday, demanding action after two Catholic priests were attacked and pilgrims harassed on 31st March. The demonstrators also urged authorities to address the rising attacks on Christians in the state. They submitted a petition to the district collector, who assured action. The incident involved around 50 pilgrims, including women and children from Mandla district, visiting churches in Jabalpur as part of Lenten observances. हमारे धर्मगुरु आदरणीय फादर डेविड जॉर्ज के ऊपर प्राणघातक हमला कुछ तथाकथित हिंदू संगठनों द्वारा किया गया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं तथा प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इनके विरुद्ध फुटेज के आधार पर घटना को संज्ञान में लेकर इनके विरुद्ध FIR की जाए। इससे हमारा ईसाई समुदाय बहुत दुखी है और हम शांति के समर्थक हैं। हम नहीं चाहते कोई धार्मिक उन्माद हमारे त्यौहार के अवसर पर हो। संस्कार दानी के लिए अत्यंत दुख की एक घटना है कल की बात, जहां मंडला से करीब 60 जन तीर्थ यात्रा पर जबलपुर आए थे और उनको बीच में पकड़ा गया और थाने में लेके गया, जबकि स्वतंत्र नागरिक स्वतंत्र भारत में कहीं भी जाने का उनका मौलिक अधिकार है। मुझे फ़ोन आया जबकि मैं धर्म प्रांत का विकर जनरल हूँ और ये कैथेड्रल का पैरिश प्रीस्ट हूँ कि फादर आप देखिए कुछ कीजिए, इन लोग भूखे प्यासे हैं। तो मैं डायसिस का सेक्रेटरी फादर जॉर्ज और यहाँ का महासचिव फेलिक्स बारला और माइकल कपूर जो हमारा वकील है उसको लेके गया और जैसे पहुँचा उनका एक सज्जन ने आके हमसे प्रश्न पूछा माइकल कपूर से और देखकर ही मैंने सोचा कि ये कहीं कुछ गलत तरीका है। पुलिस इसके बाद हम लोगों को ढकेल कर बाहर ले गया लोग और मारा पीटी किया, जिसका सब टीवी में वायरल होकर चल रहा है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अंतर्गत भारत में सबको स्वतंत्रता मिले। हमारा राष्ट्र गुंडा राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। हमारा राष्ट्र संयम, सहृदयता और सबके लिए एक राष्ट्र बनकर हमको जीना है और ये राष्ट्र का संचालन गुंडागर्दी से नहीं, लॉलेस ने नहीं, लेकिन विधि विधान से जो हमारा कानून कायदा है उससे चलना है और चलाना है। न्याय दिलाया जाए जो भुगतना पड़ा और जो भी इस प्रकार असामाजिक तत्व जो मारा पीटा और अब आप देख सकते हैं उसका चेहरा उसमें स्पष्ट है, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। इस वक्त जबकि ईसाई समाज का त्यौहार चल रहा है, उपवास के दिन चल रहे हैं, लैंड्स डे चल रहे हैं और अभी गुड फ्राइडे और ईस्टर आने वाला है, हम सब लोग दुआ प्रार्थना वाले करने वाले लोग हैं, शांति वाले करने वाले लोग हैं। लेकिन ये कुछ लोग जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में कर रहे हैं, हमारे जबलपुर में शांति भंग करने के लिए कोशिश में लगे। अगर प्रशासन ही हमारा साथ ना दे तो हम कहाँ जाएं? पुलिस वालों की उपस्थिति में इतने बड़े खुदा के वो नाम जिनका नाम है उन पर हाथ उठाएगा इस उम्र में, ये बड़े शर्म की बात है। ये इंसानियत नहीं है। ये कौन से धर्म के ऐसे लोग हैं जो ऐसी गंदी सोच रखते हैं? ये किसी धर्म के नहीं, मैं तो समझता हूँ। Catholic World, brought to you by Newsnet. In his prayer intention for April, Pope Francis invites us to pray that the use of new technologies may not replace human relationships, may respect the dignity of the person, and may help us face the crises of our times.
¿Cuánto me gustaría que mirásemos menos la pantalla y nos mirásemos más a los ojos? Si pasamos más tiempo con el móvil que con la gente, algo no funciona. La pantalla nos hace olvidar que detrás hay personas reales que respiran, ríen y lloran. ¿Verdad? La tecnología es fruto de la inteligencia que Dios nos ha dado, pero hay que usarla bien. No puede beneficiar solo a unos pocos, mientras que otros quedan excluidos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Usar la tecnología para unir, no para dividir, para ayudar a los pobres, para mejorar la vida de los enfermos y de las personas que tienen capacidades diferentes. Usar la tecnología para cuidar de nuestra casa común, para encontrarnos como hermanos, porque cuando nos miramos a los ojos, descubrimos lo que realmente importa, que somos hermanos, hermanas, hijos del mismo Padre. Oremos para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo. In a landmark moment for India's Catholic community, Cardinal Pula Antony, chairman of the Hyderabad Archdiocese Social Service Society, led a celebration of International Transgender Day of Visibility. The event, a first for Telangana, united 85 transgender individuals with religious leaders and advocates. Cardinal Antony urged attendees to embrace a spirit of contribution, saying, "Patience and perseverance will open doors." Since 2023, his leadership has driven the Archdiocese Social Service Society to support the transgender community with ID cards, vocational training, medical camps, and entrepreneurship opportunities. The International Transgender Day of Visibility is observed annually on the 31st of March, since 2009. Syria's new interim government, formed last week by President Ahmad al-Shara, features Hind Kabawat as its sole female minister. A steadfast Catholic, Kabawat has long championed interfaith dialogue and women's rights, opposing the Assad regime. Appointed Minister of Labour and Social Affairs, the Catholic advocate promises to champion inclusion and diversity in the nation's rebuilding. The diverse, 23-member cabinet is tasked with drafting a new constitution and preparing for Syria's first elections in over a decade. Pope Francis has expressed deep concern for South Sudan, urging the leaders to reduce tensions and hold talks for peace. He said, "Dialogue is the only way to ease suffering and build a stable future." He also highlighted the ongoing war in Sudan, where innocent lives are lost, calling for new negotiations to protect civilians and end the crisis. The Pope urged the world to help tackle the dire humanitarian situation.